Hello, good morning students. How are you friends? I hope you all fine at home. जो लास्ट टाइम हमारा लेक्चर था तो मैंने आपको लेसन नंबर 12 डायरेक्ट स्पीच और लेसन नंबर 13 पंक्चुएशन ये दोनों लेसन आपको एक्सप्लेन किए थे. ओके, सो आई होप आपने उसका जो पीडीएफ भेजा है मैंने उसका होमवर्क वर्कबुक और नोटबुक में अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया होगा. ओके, सो टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 14 और लेसन नंबर 15 फॉर स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट ग्रामर. ओके, सो हमारा जो लेसन नंबर 14 है कौन सा लेसन है? लेसन नंबर 14 वर्ड पावर. लेसन नंबर जो 14 है कौन सा लेसन है? लेसन नंबर जो 14 है कौन सा है? वर्ड पावर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ व्हाट इज द वर्ड पावर? वर्ड पावर क्या है? ओके, व्हाट इज द वर्ड पावर? हमारा जो ये लेसन नंबर है लेसन नंबर 14 वर्ड पावर. लेट्स स्टार्ट. I will explain you lesson number 14 word power. Analogy. An analogy is comparison of certain similarities between things which are otherwise different. Analogy is a comparison of certain similarities between things which are otherwise different. सिमिलैरिटीज होती है या फिर डिफरेंट होता है, कंपैरिजन करनी होती है. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए दिया है. ओपन योर ग्रामर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 75. यू कैन सी दिस पेज नंबर 75 लेसन नंबर 14 वर्ड पावर. लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर ए. लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू ऑब्जेक्ट एंड देन चूज वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स. यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स में वर्ड दिए हैं उसको आपको चॉइस करके ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आपको जो रिलेशन के दो रिलेशन होती है तो रिलेशन बिटवीन राइट द ऑब्जेक्ट. आपको जो रिलेशंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट आते हैं वो आपको राइट ऑब्जेक्ट यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं ब्रैकेट में उसको चॉइस करके यहाँ पे लिखना है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 ए. Soldier is to army as player is to board field या team. So क्या आएगा? Player is to soldier is to army as player is to team field या ball. तो क्या आएगा? वो उनकी field है, उनकी team है तो क्या आंसर आएगा? team. Second, conductor is to bus as blank is to theater. Pilot user सिनेमा में तो क्या आएगा? कंडक्टर इज अ बस एज ब्लैंक इज टू थिएटर तो क्या आएगा? पायलट नहीं आएगा. क्या आएगा? सिनेमा में. आंसर इज क्या आएगा? सिनेमा में. थर्ड वन, हियर इज टू लिसन एज सी इज टू ब्लैंक में क्या दिया है ब्रैकेट में? फील वॉच स्मेल. हियर इज टू लिसन एज सी एज टू watch. Next, intelligent is to foolishness as beautiful is to ब्रैकेट में क्या दिया? ugly, glamorous या pretty. सो यहाँ पे हमको जैसे ये आंसर्स दिए यहाँ पे हमको ऐसे लिखना है. मैंने आपको अभी यहाँ पे आपको भी एक्सप्लेन किया तो वैसे यहाँ पे आपको आंसर्स फिल करने हैं. ओके, नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 76. क्या है? सिमिल्स. यहाँ पे क्या दिया है? पेज नंबर 76 पे न्यू पॉइंट कौन सा है? सिमिल्स. सो व्हाट इज द सिमिल्स? सिमिल्स मीन्स इज सिमिलर एक्सक्लूसिव क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स. कोई दो डिफरेंट थिंग्स होती है, काइंड्स होता है तो उनकी जो क्वालिटी होती है दोनों की क्वालिटी दो चीज़ की या दो कुछ जो क्वालिटी होती है दोनों चीज़ों की तो दोनों चीज़ों की जो क्वालिटी होती है वो सिमिलर होती है, सेम होती है तो इट मीन्स सिमिल्स. ओके, इट मेक्स द लैंग्वेज ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल, इट मेक्स द लैंग्वेज ब्यूटीफुल। उसकी जो लैंग्वेज होती है बहुत अच्छी होती है, ब्यूटीफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बॉय इज वेरी थिन वी कॉल हिम एज थिन एज अ स्टिक। इफ अ बॉय इज वेरी थिन, बॉय पतला है, वी कॉल हिम एज थिन एज अ स्टिक। वो पतला है कैसे, स्टिक जैसा पतला है। नेक्स्ट, if a girl is very tall, girl बहुत tall है, so we call her as tall as bamboo। कैसी tall है, as a bamboo, bamboo जितनी tall है। If a soldier fights very brave, soldiers fight very brave, soldiers fight करते very brave ओके, फाइट करते। we call him as brave as a lion। कैसे brave होते हैं, lion के जैसे brave होते हैं। सो यहाँ पे थोड़े से सिमिल्स दिए हैं, सम सिमिल्स। सो हम क्या करेंगे, उसको लर्न करेंगे। ओके, वी लर्न सम सिमिल्स। यहाँ पे जो सिमिल्स दिए हम उसको लर्न करेंगे और आपको घर पे बैठे ये जो सिमिल्स दिए हैं वो नोटबुक में लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। ओके, as black as a coal, as black as a coal, as cold as ice, cold कैसा है, as ice जैसा cold, as tight as mouse, timid as mouse, timid as a mouse जैसा, as proud as a peacock, peacock जैसा, as swift as a deer, swift as a deer, as busy as bee, bee जितना busy, as clear as a crystal, crystal जैसा clear, as hairy as a gorilla, hairy कैसा, gorilla जैसा। आपको पता है, you can all know gorilla जो होता है उसका जो स्किन होता है वो कैसा होता है, पूरा hairy होता है, बहुत सारे hair होते हैं स्किन पर। तो यहाँ पे वही मैच हो रहा है, as a hairy as a gorilla। okay? As wise an owl, as graceful as a swan, swan जैसा graceful, okay? As blind as a bat जैसा blind। आप सबको पता है, you can all know जो bat होता है वो देख नहीं सकता, वो blind होता है, सिर्फ उसको कब दिखता है, रात में ही दिखता है। So as blind as a bat, okay? As gentle as a lamb, as strong as an ox, ox जो होता है आपको पता है कितना strong होता है। अपने 4 या 5 पीपल्स भी मिलके इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितना एक ऑक्स स्ट्रॉन्ग होता है। सो एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। ओके, एज स्लो एज ए स्नेल, एज सो स्लो एज अ स्नेल, एज स्लो एज स्नेल्स। अब सबको पता है, यू कैन ऑल नो स्नेल होता है यानी कि जो सांप होता है वो कितना स्लोली चलता है। सो एज स्लो एज अ स्नेल। ओके, सो यहाँ पे जो सिमिल्स दिए वो हमने लर्न किए। आपको घर पर बैठ के उसके जो होमवर्क में लिखना है, नोटबुक में वो लर्न भी करना है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है, कंप्लीट दिस सिमिल्स। यहाँ पे जो सिमिल्स दिए वो कंप्लीट करने हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ एज ब्लैंक एज अ बी। सो बी कैसा होता है, बिजी एज अ बी। सेकेंड, एज ब्लैंक एज एन आउल। सो क्या आएगा, वाइज एज एन आउल। थर्ड वन इज एज ब्लैंक इज माउस। तो क्या आएगा आंसर, टाइमिंग। फोर्थ, एज ब्लैंक इज ए स्नेक। तो स्नेक कैसा होता है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, एज स्लो एज एन स्नेक। ओके, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर बी दिया है सिमिल्स को आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, नीचे दिया है, यू कैन सी दिस सिनोनिम्स। यहाँ पे क्या दिया है, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग। सिनोनिम्स मीनिंग वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग। जो सिनोनिम्स वर्ड होते हैं मतलब उसके जो सिमिलर मीनिंग होते हैं, वर्ड्स होते हैं उसके मीनिंग सिमिलर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स। सपोज कोई एक वर्ड है तो उसके जो सिमिलर मीनिंग होते हैं, जो उसके वर्ड उसके जैसे जो दूसरे वर्ड होते हैं जिसका मीनिंग सेम होता है, उसको क्या कहते हैं, सिनोनिम्स। ओके, फॉर एग्जांपल
synonyms that means words of similar meaning. words of similar meaning, कोई एक वर्ड होता है उसका जो मीनिंग होता है तो उसके जैसे कि दूसरे कोई जो वर्ड्स होते हैं उसका भी जो मीनिंग सेम होता है, तो बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग सेम होता है, सो दैट मीन्स synonyms. ओके, सिमिलर वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. हम अपने कभी आप सब देखते हो अपने लैपटॉप पे या मोबाइल फोन पे या ईमेल थ्रू या व्हाट्सएप थ्रू या भी तो ये सोशल मीडिया बहुत सारा है. सो आप सब यू कैन ऑल नो, आप सब बहुत सारे सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो आप किसी ना किसी के साथ चैट करते होगे. ओके, तो आप किसी ना किसी के साथ चैट करते होगे, तो किसी को आप कुछ बोलते हो या कुछ कहते हो तो किसी का जवाब नहीं आता तो आप क्या बोलते हो कि आपने आंसर नहीं दिया, आपने रिप्लाई नहीं दिया. सो ये क्या है? आंसर. आपने आंसर नहीं दिया यानी कि जवाब नहीं दिया. फिर उसको क्या बोलते हैं? दूसरी लैंग्वेज में भी आप ऐसा बोलते हो कि आपने रिप्लाई नहीं दिया. सो रिप्लाई नहीं दिया. सो आंसर और रिप्लाई दैट मीन्स सिनोनिम्स. आंसर भी यानी कि जवाब, रिप्लाई नहीं दिया यानी कि आपने जवाब नहीं दिया. तो दोनों वर्ड्स अलग अलग है बट उसकी जो मीनिंग है वो सेम है. सो दैट मीन्स सिनोनिम्स. ओके, इसे कहते हैं सिनोनिम्स. जो वर्ड्स अलग अलग होते हैं बट उसके मीनिंग जो होते हैं वो सेम होते हैं. सो दैट मीन्स सिनोनिम्स. ओके, सो यहाँ पे सिनोनिम्स दिए हुए तो हम उसको लर्न करते हैं. ओके, फनी. सो सिली. फनी और सिली का मीनिंग सेम है. फनी होता है कुछ, सिली होता है पागल जैसा कुछ करते हैं हम, फनी करते हैं. सो फनी और सिली सेम मीनिंग है. फाइट, क्वारल. कोई दो लोग होते हैं उसको कपल भी बोलते हैं, पैर भी बोलते हैं. सो कपल और पैर वो भी सेम मीनिंग है. वर्ड्स अलग है बट मीनिंग सेम है. सो दैट मीन्स सिनोनिम्स. डेविल, डिमॉन. फॉरेस्ट, जंगल. जंगल भी बोलते हैं, फॉरेस्ट भी बोलते हैं. ओके, टाइमिंग, फेयरफुल, कनिंग, स्लीप, फॉरेनर, एलियन, रिप्लाई, आंसर, बीस्ट, एनिमल, एडोर, डेकोरेट, एज, ओल्ड, serpent, snake, gift, sorrow, remedy, cure, high, tall, fast, quick, beautiful, charming, dacoit, robber, eat, dine, gift, present, enough, sufficient, slender, slim, appetite, hunger. So ये सारे सिनोनिम्स हैं वो आपको लर्न करने हैं और नोटबुक में लिखने हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3. टर्न योर पेज नंबर 77. राइट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पे जो सिनोनिम्स दिए मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. सो यहाँ पे दिए कनिंग. तो कनिंग का सिनोनिम्स क्या होगा? कनिंग है तो उसका क्या है? स्लीप. फिर हाई. हाई यानी कि उसका सिनोनिम्स क्या होगा? टॉल. इनफ, कंप्लीट. टाइमिंग, माउस. रेमेडी, क्योर. जंगल तो क्या होगा? फॉरेस्ट. स्नेक, स्नेक. प्रेजेंट, गिफ्ट. डाइन, ईट. तो ये सारे जो सिनोनिम्स है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, कंप्लीट करने हैं. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे थे सिनोनिम्स यानी कि जो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उसकी मीनिंग सेम होते हैं, दो दैट मीन्स सिनोनिम्स. अभी यहाँ पे क्या है? एंटोनिम्स. क्या है? कौन सा पॉइंट है? न्यू पॉइंट है. एंटोनिम्स. ओके, एंटोनिम्स आर द वर्ड ऑफ ऑपोजिट मीनिंग्स. सिनोनिम्स का मीनिंग क्या होता है? सिमिलर जो वर्ड्स होते हैं मीनिंग सेम होते हैं तो दैट मीन्स सिनोनिम्स. और एंटोनिम्स मतलब जो ऑपोजिट वर्ड होते हैं, ऑपोजिट मीनिंग होते हैं, दैट मीन्स एंटोनिम्स. ओके, सो वेल, इल. वेल यानी कि गुड, अच्छा है, और इल यानी कि बीमार है. सो
सो ये ऑपोजिट हो गया। ओके, रिच, वो कोई बड़ा पैसेदार होता है सो रिच होता है, उसको क्या बोलते हैं रिच। और कुछ गरीब होते पैसे नहीं होते तो वो क्या होते हैं पुअर, उनको क्या बोलते हैं पुअर। सो ये दोनों ऑपोजिट हो गए, सो रिच पुअर। डल, कुछ होता है तो कोई कलर होता है तो हमें लाइट कलर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं डल। और कोई ऐसे अच्छा डार्क कलर होता है तो उसे क्या कहते हैं ब्राइट। तो ये दोनों ब्राइट और डल ये दोनों क्या है ऑपोजिट। सो ऑपोजिट जो वर्ड्स होते हैं दैट मीन्स एंटोनिम्स। ओके, स्मूथ, रफ, चीनी, वार्म, लाइट, हैवी, स्मूथ, रफ, टॉल, शॉर्ट, हैप्पी, सैड, एंशिएंट, मॉडर्न, बोल्ड, टाइमिड, फ्रेश, स्टेज, स्ट्रॉन्ग, वीक, बिजी, आइडल। सो यहाँ पे पूरे एंटोनिम्स दिए वो आपको क्या करना है लर्न करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks with the antonyms of the words in bold. For example, first fill in the blanks with the antonyms of the words in bold. यहाँ पे आपको पूरा सेंटेंस दिया है, उसमें जो बोल्ड वर्ड में दिया है उसका एंटोनिम्स आपको सामने लिखना है। So first, some cats are wild but some cats are wild. कोई जो कैट होती है वो वाइल्ड होती है, कि जंगली होती है। सो वाइल्ड का ऑपोजिट क्या होता है, बट some are tame, यानी कि जो वाइल्ड नहीं होती। सो वाइल्ड का ऑपोजिट क्या है tame। Second, the servant was no less proud than he is. So servant है जो, तो सर्वेंट का क्या होगा ऑपोजिट। सो सर्वेंट का ऑपोजिट आपको लिखना है। ओके, थर्ड वन इज द लैंड बिसाइड रिवर इज फर्टाइल बट बिसाइड डिजर्ट इज। सो फर्टाइल का ऑपोजिट आपको सामने लिखना है। एज यू सो सो शैल यू। सो यहाँ पे सो का आपको क्या लिखना है सामने ऑपोजिट लिखना है। सो यहाँ पे सारे ऐसे क्वेश्चन दी दिए, बोल्ड लेटर है उसका आपको क्या करना है ऑपोजिट लिखना है। ओके, प्रीफिक्स क्या है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इज syllable or word joined to the beginning of word to change its meaning. जो स्टार्टिंग का वर्ड और बिगनिंग वर्ड होता है उसमें प्रीफिक्स यानी कि जो पीछे ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, और नया पूरा वर्ड बन जाता है उसको क्या कहते हैं प्रीफिक्स। सम प्रीफिक्स लाइक दिस, in, on, and, in are added before the word to make the antonyms or opposite of the words. जो prefix होते हैं like this, in, on, and, in, उसको हम ऐड करते हैं, उसको हम पहले ऐड करते हैं वर्ड्स में तो नया वर्ड बनता है या फिर ऑपोजिट एंटोनिम्स बनता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको लिखती हूँ लाइक। तो लाइक जो है, तो लाइक में हमने उसके वर्ड है जो उसके पहले हमने कौन सा प्रीफिक्स ऐड किया, सपोज हमने प्रीफिक्स डिस ऐड किया। ओके, सो डिस और फिर ये जो वर्ड है पूरा हमने लिख दिया तो कौन सा वर्ड बन गया डिस लाइक, यानी कि लाइक और डिसलाइक ये दोनों एंटोनिम्स हो गए यानी कि ऑपोजिट हो गए। और हमने ये क्या ऐड किया डिस जो है वो क्या है प्रीफिक्स ऐड किया। So words के पहले some words add before prefix. So make the new words antonyms or opposite the word, यानी कि कोई जो words होते हैं उसके पहले हम जो prefix ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कौन से नए वर्ड बनते हैं, कोई वर्ड जो बनते हैं opposite यानी कि antonyms बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया लाइक, और लाइक का हमने कौन सा प्रीफिक्स ऐड किया पहले बिफोर वर्ड, कौन सा प्रीफिक्स डिस प्रीफिक्स ऐड किया तो क्या हो गया डिसलाइक ऐसे। ओके, अग्री तो क्या होगा यहाँ पे अग्री तो क्या होगा डिसअग्री, तो ये ऑपोजिट हो गया। अपीरियर तो अपीरियर में डिस प्रीफिक्स ऐड करेंगे तो डिसअपीरियर। फिर अन वाला जो प्रीफिक्स ऐड करते हैं एबल, तो एबल के आगे अन ऐड करेंगे तो क्या होगा अनेबल। फिर टाइडी, टाइडी के आगे अन ऐड करेंगे तो क्या होगा अनटाइडी। फिर हैप्पी तो क्या होगा अनहैप्पी ऐसे। ओके, फिर इन है जो
इक्वालिटी, तो ये दोनों भी ऑपोजिट हो गए। ओके, तो यहाँ पे दिस, इन, अन, एंड, इन, ये सारे जो प्रीफिक्स हमने ऐड किए तो उसके एंटोनिम्स भी बनते हैं। ओके, और इसका जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई है, मेक द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय एडिंग सुटेबल प्रीफिक्स। ओके, सो हैप्पी, हैप्पी, अनहैप्पी, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, अपीरियर, अनअपीरियर, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, टाइडी, अनटाइडी, लाइक, डिसलाइक। तो यहाँ पे ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर ई कंप्लीट करना है। ओके, सफिक्स, सफिक्स इज syllable or word joined to the end of word to change its meaning. Some suffix like full and less give opposite meaning to the words. कौन से सफिक्स होते हैं? कोई जो सफिक्स होते हैं यहाँ पे आगे आते हैं, वर्ड्स के आगे, बिफोर आते हैं, और कोई जो सफिक्स होते हैं आफ्टर द वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स के बाद में आते हैं, और क्या बनते हैं? ऑपोजिट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूज, और यूज के यूज है और उसका जो सफिक्स फुल आफ्टर ऐड करेगी, यानी कि वर्ड्स के बाद, तो यूज फुल। फिर हेल्प, तो हेल्प में फुल ऐड करेंगे तो क्या होगा? हेल्पफुल, यानी कि जो बाद में भी, वो पहले हमने यहाँ पे कौन सा सफिक्स देखा? जो वर्ड्स के बिफोर ऐड कर देते हैं, और अभी जो ऐड करेंगे वो वर्ड्स के आफ्टर ऐड करेंगे, यानी कि बाद में ऐड करेंगे। ओके, तो दोनों ऐसे कुछ सफिक्स होते हैं। कोई जो सफिक्स होते हैं वर्ड्स के पहले यानी कि बिफोर ऐड करते हैं, और कोई जो सफिक्स होते हैं वर्ड्स के बाद यानी कि आफ्टर ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल बाद में ऐड करने वाले सफिक्स कौन से? फुल और लेस। यूज, यूजफुल। लेस वाला एक एग्जांपल देती हूँ आपको, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लेस। ओके, केयरफुल, केयरफुल, केयरलेस, ऐसे। ओके, तो ये सारे जो सफिक्स है आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ, फिल इन द ब्लैंक्स विद फुल और लेस। तो यहाँ पे फुल और लेस से आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। ओके, सो हमारा जो लेसन नंबर 14 द वर्ड्स पावर, इट्स कंप्लीट नाउ। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 15। लेसन नंबर 15 इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कौन सा है? रीडिंग reading comprehension. Okay, so turn your page number 79. You can see this is lesson number 15, reading comprehension. So first question number A, read the story and answer the following questions. उसमें आपको क्या करना है? जो स्टोरी है वो आपको रीड करनी है, और उसके नीचे आपको जो क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे स्टोरी के रिगार्डिंग वो आपको कंप्लीट करना है। सो आई विल एक्सप्लेन द स्टोरी, और बाद में हम क्या करेंगे? आंसर क्वेश्चन से उसको फॉलो करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन, सो आई रीड द पैराग्राफ, आई रीड द स्टोरी। टॉम वाज बोर्ड बिकॉज ही हैड नथिंग टू डू। टॉम वाज बोर्ड, टॉम बोर हो रहा था, बिकॉज ऑफ ही हैड नथिंग टू डू, कुछ नहीं कर रहा था। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग से रेनिंग हो रही थी। देयर वाज नो वन टू प्ले विद, वो किसी के साथ नहीं खेल रहा था। सो ही वाज कटिंग ओल्ड न्यूज़पेपर विद सीजर्स, वो क्या कर रहा था? सो ही वाज कटिंग ओल्ड न्यूज़पेपर, जो ओल्ड पुराने न्यूज़पेपर थे उसको सीजर से कट कर रहा था। हिज ग्रैंडफादर सेड, उसके ग्रैंडफादर ने कहा, टॉम वी कैन मेक अ बोट विद द ओल्ड न्यूज़पेपर। टॉम वी कैन मेक बोट विद ओल्ड न्यूज़पेपर। हम ओल्ड न्यूज़पेपर से हम क्या बनाते हैं? बोट बनाते हैं, नहीं बोट। ओके, टॉम कुड नॉट बिलीव, उसने बिलीव नहीं किया। कैसे बनती है? पेपर से बोट कैसे बनती है? उसने बिलीव नहीं किया। टॉम कुड नॉट बिलीव, बट द ग्रैंडफादर began folding a piece of old newspaper slowly and carefully. But the grandfather began folding a piece of old newspaper slowly and carefully. But grandfather ने न्यूज़पेपर को छोटे पीस को slowly carefully fold किया। When he finished, the newspaper looked just like a boat. When he finished, looked like a
very soon. They float their paper boats on a stream of water. In street, they raced with their paper boats down the street until it was almost dark outside. Okay? So यहाँ पे जो पैराग्राफ था मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया. So now I will explain these questions for answer. Okay? आपको मेरे ये जो questions है उसके आंसर आपको explain करती हूँ. What was the weather like? What was the weather like? So आंसर क्या आएगा? It had been raining since morning. What was the weather like? It had been raining since morning. Question A है जो उसका फर्स्ट आंसर क्या आएगा? It had been raining since morning. It had been raining since morning. Okay. Second question. Why was Tom bored? Tom bored क्यों हो रहा था? So answer 2. Tom was bored because he had nothing to do. Okay? Why was Tom bored? Tom bored क्यों हो रहा था? So Tom was bored because he had nothing to do. Tom bored हो रहा था because he had nothing to do. वो कुछ नहीं कर रहा था, इसके लिए bored हो रहा था. Third one is, how did Tom's grandfather help him to get rid of boredom? Okay? So third answer. Tom's grandfather helped. क्या आंसर आएगा? Tom's grandfather helped. Tom's grandfather helped Tom to make Tom's grandfather had Tom to make paper boats and float them on a stream of water. Okay? Next, question number 4. Question 4. Why did grandfather apply wax at the bottom of the board? So answer क्या आएगा? Apply wax made the bottom of the board waterproof. Okay? Next, question number 5. How long the grandson and grandfather raced with the boats? How long the grandson and grandfather raced with the boats? जो बोट की रेस थी ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन के बीच वो कितनी लॉन्ग चली? How long? So answer is the grandson and grandfather raced with the boat until it was almost dark outside. Okay? So next, question number B. Read tale of tales and answer the question that followed. यहाँ पे question number B है जो पैराग्राफ दिया है, so उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं. ओके? और क्वेश्चन सी पोएम दिया है. पोएम कौन सा है? My elephant thinks I'm wonderful. My elephant thinks I'm cool. My elephant hangs around with me and follows me into school. वो मुझे स्कूल में फॉलो करता है into school. Okay? My elephant likes the way I look.
स्ट्रेंथ एंड गट्स। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो लेसन नंबर 15 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो भी कंप्लीट हो गया। सो यहाँ पे जो लेसन नंबर 15 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन नंबर ए है जो उसका आंसर्स मैंने यहाँ पे आपको लिखा है बोर्ड पे, बट यहाँ पे आप ऐसे वीडियो लेक्चर में ये आंसर्स काफ़ी है, सो मैं आपको नोटबुक में PDF सेंड करूँगी पूरे उसके आंसर्स लिख के। सो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर जो है पैराग्राफ दिया होता है या जो पोएम दी होती है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर्स फॉलो करने होते हैं। ओके, सो our lesson number 14 word power और lesson number 15 reading comprehension it's complete now। okay, so I hope अभी जो एग्जाम आने वाली है सेकंड सेम की, सो आप अच्छे से अभी उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। और अभी तक का जो मैंने लेसन आपको एक्सप्लेन किया है उसकी जो ग्लोसरी है या फिर उसका जो वर्कबुक है, नोटबुक में जो वर्क है वो आई होप आप अच्छे से कंप्लीट